हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की जो क्लास है इसमें आज हम देखेंगे एक ओल्ड पेपर है पीईबी का जो हेल्ड हुआ था 2015 में। और ये जो आज का पेपर है ये हुआ था प्लाटून कमांडर रिक्वायरमेंट टेस्ट था होम गार्ड डिपार्टमेंट के लिए। और उस दिन दो एग्जाम हुए थे, एक एग्जाम हुआ था 9 बजे से सुबह और एक एग्जाम हुआ था 2 बजे से। ये तो सेकेंड पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहला क्वेश्चन है अपना ये है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो। यानी यहाँ पर सेंटेंस है, आपको फिल करना है डिटर्मिनर। सेंटेंस है फर्स्ट, ही स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको डिटर्मिनर का प्रयोग करना है और ऑप्शन है 1, द, ए या फिर एन। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर यूज किया जाएगा ए यूनिवर्सिटी, यानी ही स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड से होता है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आपको यूज करना होता है आर्टिकल ए। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ भी आपका डिटर्मिनर यूज करना है आपको। आई विल बी बैक इन डैश आवर और आपको बताना है द, ए, एन या फिर 2। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा, ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर होगा आपका एन। आई विल बी बैक इन एन आवर। आवर का जो प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पर जो एच है ये आपका साइलेंट है और जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है आवर। इस तरह से फाइनल लेटर आर भी ब्रिटिश इंग्लिश में साइलेंट रहता है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है टुडे आई सॉ डैश वन आइड मैन इन आवर लोकेलिटी। तो यहाँ भी आपको आर्टिकल यूज करना है। चलिए मैं लिख देता हूँ एन, ए, द। इन तीन में से आपको यूज करना है कौन सा आर्टिकल यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए। यहाँ पर ए का प्रयोग करना है क्योंकि जो वन आपका यहाँ पर मैन आपका कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आइड आपका एडजेक्टिव है। वन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे आता है, ये भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड से आता है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आपको यूज करना होगा आर्टिकल ए। तो यहाँ पर ए आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यस क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ भी आपको फिल करना है। सेंटेंस है घोस्ट स्टोरीज आर अ लॉट ऑफ फन डैश यू टेल दम लेट एट नाइट विद द लाइट्स ऑफ। यानी घोस्ट स्टोरीज होती है उनमें काफ़ी फन होता है। अब यहाँ पर कंजंक्शन यूज करना वेदर, इफ, दो या आल दो। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका इफ। घोस्ट स्टोरी क्या होती है, बहुत सारा फन होता है यदि आप उन्हें बोलते हो देर रात में और लाइट ऑफ करके। तो कंडीशन है आपका क्लॉज लिखा हुआ है और कौन सा क्लॉज है ये कंडीशनल क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन भी हम इसे कह सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका वो है आपका इफ यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है यस क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका द डोर ओपनड डैश द मैन वॉकड इन दरवाजा खुला और मैन अंदर आया। कंजंक्शन यूज करना व्हाट, वेयर, एंड या फिर बिकॉज। तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन दरवाजा खुलता है, उसके बाद व्यक्ति वॉकड इन होता है। तो यानी कि ए सीरीज ऑफ एक्शन है। यहाँ पर आपका जो कंजंक्शन यूज होगा ये होगा एंड और राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये क्लॉज बनेगा ये बनेगा आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा एंड सिंपल कोऑर्डिनेट क्लॉज है। याद रखिए इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज के दोनों जो क्लॉज होते हैं ये प्रिंसिपल क्लॉज आपके होते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ भी आपको सुटेबल ऑप्शन यूज करना है, कौन सा प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है आपका डैश ऑफ द चिल्ड्रन वांटेड टू गो टू द जू। ऑप्शन है आपका लेस, फ्यू, द फ्यू, लिटिल या फिर फ्यू। इनमें से क्या यूज किया जाएगा ये यहाँ पर आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका यूज किया जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पर फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। अब फ्यू का प्रयोग क्यों किया जाएगा वो देखिए मैं आपको बताऊँ। लेस के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, तो चिल्ड्रन आपका कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। द फ्यू के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। लिटिल के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। एंड फ्यू के बाद भी आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होता है। लेकिन द फ्यू यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि द फ्यू मीन्स होता है जो कुछ भी है उनमें उनकी बात होती है, यानी वो डेफिनेट होता है जितना भी होता है वो। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन हैं वो यहाँ पर डेफिनेट शो नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो क्वांटिटी है वो सीमित नहीं है, इसलिए यहाँ पर द फ्यू का यूज नहीं होगा बल्कि फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो, और सेंटेंस है आई हैव डैश मनी टू स्टार्ट ए रिटेल बिजनेस। आपको यहाँ पर यूज करना है डिटर्मिनर ऑल, होल, इनफ एंड एनी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन यूज किया जाएगा ये किया जाएगा आपका इनफ। मनी क्या है, आपका नाउन है, एंड इनफ के बाद आपका नाउन यूज किया जाता है। और यदि एडजेक्टिव की बात करें, मैं कई बार बता चुका हूँ कि एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग किया जाता है, ये इनफ का यूज है। एनी का यूज कहाँ किया जाएगा, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में, जो ये है नहीं। ठीक है, होल का यूज यहाँ पर नहीं होगा, ऑल का यूज भी नहीं किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मॉडल वर्ब का यूज करना है। ऑफ सेंटेंस है श्रेयाज इंस्ट्रक्टर सेज दैट सी डैश प्ले द वायलिन प्रिटी वेल इन हाफ ए ईयर। आपको यहाँ पर यूज करना है मॉडल वर्ब में, कुड, विल बी एबल टू या फिर विल हैव टू। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा ये आपको अभी बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फ्यूचर की कंडीशन की बात हो रही है, तो यहाँ फ्यूचर एबिलिटी बताई जा रही है, तो फ्यूचर एबिलिटी के लिए आप विल बी एबल टू का यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विल बी एबल टू, यानी श्रेयाज इंस्ट्रक्टर से दैट सी विल बी एबल टू प्ले द वायलिन प्रिटी वेल इन हाफ ए ईयर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में है यस माई कैट डैश वेरी हाई व्हेन इट वाज यंगर। तो आपको बताना है मॉडल वर्ब यहाँ पर कौन सी यूज की आई, कुड जंप, कुड हैव जंप्ड, माइट बी एबल टू जंप। चलिए तीन ऑप्शन में से ही बता दीजिए, इन्हीं में आपका राइट आंसर है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर आपका राइट होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है यहाँ पर आपकी पास्ट एबिलिटी बताई जा रही है, पास्ट एबिलिटी। और पास्ट एबिलिटी के लिए आपको यूज करना होता है मॉडल वर्ब कोड, एंड कोड के बाद आता है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि यहाँ पर देखिए पास्ट का टाइम लगा हुआ है, तो ये भी आपका पास्ट में ही बनाया जाएगा, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है कुड जंप, ये यहाँ पर राइट होगा। तो ये हो जाएगा आपका कुड जंप। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका सेंटेंस वन ऑफ द हाइकर्स डैश गेट आउट ऑफ द ट्रेंच। तो आपको यहाँ पर मॉडल वर्ब का यूज करना है, कैन, माइट, वाज एबल टू या फिर हैड टू। तो यहाँ पर कौन सी मॉडल वर्ब यूज की जाएगी, जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी लोग। यस, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, वाज एबल टू, यानी इसका अर्थ मैनेज्ड टू से भी होता है। जब हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात करते हैं तो कैन और मे की बजाय हम एबल टू का यूज करते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाज एबल टू। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 में है नरेशन। सेंटेंस है सोहन सैड आई बॉट अ बुक येस्टरडे, चेंज द नरेशन। तो ये आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं यहाँ पर कौन सा नरेशन ऑप्शन यहाँ पर जो है नरेशन का ये राइट होगा। ऑप्शन है सोहन सैड दैट ही हैड बॉट ए बुक येस्टरडे। यहाँ पर देखिए आपका टाइम चेंज करना है, पर्सन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, इन तीन चीज़ों पर फोकस करें, आपका इनडायरेक्ट नरेशन सही चेंज होगा। तो देखिए सभी में आपका जो सोहन सैड है तीनों में सेम है। दैट कंजंक्शन का यूज हो रहा है, सभी में लगा हुआ है। आई चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सोहन के अनुसार ये आपका ही हो जाएगा, ओके सभी में है। अब आता है आपका ये कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये चेंज हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, अब चेंज हो रहा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पर आपके दो टेंस लिखे हुए हैं, ए एंड बी। तो यानी कि ऑप्शन सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका टाइम है येस्टरडे, येस्टरडे चेंज हो जाएगा द डे बिफोर में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोहन सेड दैट ही हैड बॉट अ बुक द डे बिफोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में है आपको यूज करना है प्रपोजिशन।
यहाँ पर सेंटेंस है रोहन इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट डैश संडे। आपको प्रपोजिशन यूज करना है ऑन, एट, इन या फिर फॉर। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं संडे। संडे क्या है, आपका डे है, एंड डे से पहले आपका प्रपोजिशन यूज होता है ऑन। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह से। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा ऑन, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन नंबर 13 है आपका माई फादर्स बर्थडे इज डैश द 15th ऑफ जून। आपको यहाँ पर भी ऑप्शन यूज करना है प्रपोजिशन इन, एट, ऑन या फिर टिल मैसेज। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि द 5th ऑफ जून क्या है, आपका डे होगा। क्या होगा, डे। मंथ नहीं होगा बल्कि डे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेट भी है। और अभी मैंने आपको बताया है कि डे से पहले जो प्रपोजिशन यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका ऑन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपका ऑन राइट प्रपोजिशन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका माई बर्थडे इज डैश जनवरी। और इसके पहले भी आपको प्रपोजिशन का प्रयोग करना है इन, ऑन, एट या फिर ड्यूरिंग। तो देखिए जनवरी क्या है आपका, जनवरी है मंथ, और मंथ से पहले आपका प्रपोजिशन यूज किया जाता है इन। ठीक इसी तरह यदि कहीं ईयर लिखा हो तो ईयर से पहले भी आपका प्रपोजिशन इन यूज किया जाता है। और सीजन हो कहीं जैसे ऑटम, विंटर एट्सेट्रा, तो इनसे पहले भी आपको प्रपोजिशन इन का ही प्रयोग करना होता है। तो यहाँ भी आपका इन जनवरी होगा, जो कि आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर आपके ये नरेशन है, नरेशन में सॉरी यहाँ पर आपका ये पैसेज है, और पैसेज में लगभग 10 क्वेश्चंस हैं। तो मैं इसका PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको पैसेज को पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लें। इसके आगे कुछ और सेंटेंस हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं, और आज टोटल 20 क्वेश्चन हो रही है इसमें, एंड 10 क्वेश्चन ये अनसीन पैसेज के। तो आप टेलीग्राम में जा करके इसे दे सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 कि एवरी मंडे शीला डैश हर किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस। यहाँ पर आपको बताना है कि सेंटेंस हमें किस टेंस में बनाना है। यहाँ पर आपको वर्ब फिल करने के लिए दी गई है। सबसे पहले देखिए मंडे, मंडे से पहले यहाँ पर देखिए ऑन का यूज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि डे, डे से पहले एवरी, एवरी लगा हो, है ना, या नेक्स्ट हो या दिस हो और लास्ट, इनसे पहले इन, एट, ऑन के यूज नहीं किए जाते हैं डे, मंथ, ईयर, सीजन से पहले, इसलिए यहाँ पर एवरी मंथ राइट है। अब बात करते हैं कि एवरी मंथ, जो एवरी आपका लिखा हुआ है एवरी मंडे है, तो एवरी मंडे क्या शो कर रहा है, रिपीटेड एक्शन, कि कोई काम बार बार रिपीट हो रहा है। एंड रिपीटेड एक्शन वाला टेंस बनाया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस सेंटेंस को भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका ड्राइव्स। शीला ड्राइव्स हर किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें है क्वेश्चन नंबर 26 में, यस, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका यूजुअली आई डैश एज एन असिस्टेंट एट लाइब्रेरी बट दिस समर आई डैश फ्रेंच एट ए लैंग्वेज स्कूल इन पेरिस। आपको यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है, वर्क, लर्निंग, वर्किंग, एम लर्निंग, वर्ड, लर्नड या फिर वर्क, एम लर्निंग। क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 26 का। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका ये होगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्यों होगा वो देखिए। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक आपका एडवर्ब लगा हुआ है, और ये कौन सा एडवर्ब है, यूजुअली। यूजुअली आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। तो इसे हम बना देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस समर, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या फिर हमेशा नहीं लेकिन इस बार वो क्या कर रही है, फ्रेंच लैंग्वेज पेरिस में सीख रही है। तो यहाँ पर आई के साथ एम का यूज किया जाएगा, और यहाँ पर यूज करना है आपको लर्निंग। तो हो जाएगा दिस समर आई एम लर्निंग फ्रेंच एट ए लैंग्वेज स्कूल इन पेरिस। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, एंड क्वेश्चन नंबर 27 में सैम ईट्स पास्ता। इस सेंटेंस को बनाना पैसिव वॉइस। ऑप्शन है पास्ता वाज ईटन बाय सैम, पास्ता इज ईटन बाय सैम,
पास्ता इज बीइंग ईटन बाई सैम या पास्ता हैज बीन ईटन बाई सैम। तो सेंटेंस देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसकी जो पैसिव वॉइस की ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये होती है इज, आर, एम एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पास्ता, पास्ता इज ईटन बाई सैम। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, एंड क्वेश्चन नंबर 28 में है कैट्स कैच माइस। इस सेंटेंस को बनाना पैसिव वॉइस। तो सेंटेंस आपका ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, और यहाँ पर माइस क्या है, ये माइस आपका प्लूरल फॉर्म है माउस का, यानी कि इसके साथ जो वर्ब यूज होगी इज, एम, आर, वो प्लूरल आएगी। तो ये हो जाएगा माइस आर कॉट बाई कैट्स। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एंड क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका सेरिल इज राइटिंग अ लेटर। इस सेंटेंस को भी हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो सेंटेंस किसमें लगा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आपको बी वर्ब इसमें लगानी होगी, बीइंग हो जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा कि अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई सेरिल। ओके, नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। करंटली देव इज टेस अ बुक अबाउट हिज एडवेंचर इन तिब्बत। आई होप ही कैन फाइंड अ गुड पब्लिशर व्हेन ही इज टेस्ट। यहाँ पर आपको यूज करना है वर्ब राइटिंग फिनिश्ड, राइट फिनिशिंग, रिटन फिनिश्ड या फिर राइटिंग फिनिश्ड। तो इज, एम, आर की बात क्या यूज किया जाएगा, एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, वर्ब में आईएनजी। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको यूज करना है राइटिंग, यहाँ पर आपको यूज करना है फिनिश्ड। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, तो आप अनसीन पैसेज भी वहाँ पर कंप्लीट कर लें सभी लोग अपना। और जितने भी स्टूडेंट पहली बार आए हो हमारे चैनल पर, वो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।